हाय एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग IWT का लेक्चर नंबर 14 लेने वाले हैं और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ CSS के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि हमारा CSS का सिंटैक्स किस तरह से बनता है और HTML के अंदर हम लोग किस तरह से यूज करते हैं। आज की क्लास में टाइप ऑफ CSS में हम लोग 3 टाइप से CSS पढ़ने वाले हैं। पहला जो हमारा होगा इंटरनल CSS होगा, दूसरा हमारा जो होने वाला है वो इनलाइन CSS और तीसरा जो है एक्सटर्नल CSS। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटरनल CSS के बारे में कि इंटरनल CSS क्या होता है, फिर एक एक करके तीनों के बारे में समझेंगे। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि तीनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब हम एग्जाम्पल थ्रू देखेंगे तब हम लोग को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्लियरिटी होगी। तो सबसे पहले कि अगर हम HTML में कोई वेब पेज बना रहे हैं, कोई एक पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने बताया कि आपको अगर कोई वेब पेज को अच्छा दिखना है तो उसके हम लोगों को CSS का ही इस्तेमाल करते हैं। तो हमने CSS का इस्तेमाल जब किया था तो उसमें हम लोग स्टाइल जो टैग होता है हमारे लिए वो उसके अंदर हम लोग सारी चीज़ों को लिखे थे। यदि जैसे हमने पैराग्राफ को लिखना है तो पैराग्राफ को P लिख कर, और अगर हम लोग को इस पैराग्राफ को यदि रेड करने हैं तो हमने रेड कर दिया, अगर वैल्यू दे दिया। इसके बाद अगर हम लोग को उसकी 20 पिक्सल का रखना है या 50 पिक्सल का रखना है तो वो हमने दे दिया, वैल्यू को पुट कर दिया, तो हमारे लिए रेड हो जाता था और वो हमारे लिए उस पिक्सल का क्लियर हो जाता था। अब यहाँ पे आती है सबसे पहले हमारा कि इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS के अंदर अब क्या होने वाला है, तो ये हमारा इंटरनल CSS हर टाइम जब भी हम लिखेंगे तो हमारा ये HTML के हेड टैग के अंदर लिखा जाएगा। हेड टैग के अंदर लिखा जाएगा, साथ ही साथ जब हम स्टाइल टैग लगाते हैं तो स्टाइल टैग के अंदर फिर हम कुछ यहाँ पे वैल्यू देते हैं, कुछ लिखते हैं। ठीक है, अगर हमको जो भी चीज़ें करने हैं CSS को यहाँ पे टेक्स्ट करते हैं, इसके बाद इसको क्लोज करते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। है इंटरनल CSS का एग्जाम्पल। तो HTML सबसे पहले हमारा डॉक टाइप होता है, इसके बाद HTML होता है। तो यहाँ पे हमने शॉर्टकट लिए हुए हैं जो कि यहाँ पे हेड टैग से स्टार्ट किए हैं। क्यों? क्योंकि हम हेड टैग से ही लिखते हैं। वो जो पहला का प्रोसेस है, जब आप प्रोग्राम करेंगे तो आप HTML डॉक टाइप लिख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की वजह से हमने डायरेक्ट हैशटैग का यहाँ पे हेड टैग लगाए हुए हैं, क्योंकि हेड टैग से हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पे हमने स्टाइल लगाया, स्टाइल के अंदर यहाँ पे अपना टाइप दिया है। टाइप देने के बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट CSS लिखेंगे, CSS का टेक्स्ट लिखेंगे जो यहाँ पे देना चाहते हैं वैल्यू को, या फिर जो भी हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं। जैसे कि अगर रेट प्रिंट कराना चाहते हैं तो रेट प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना देंगे। अब उसमें क्या होता था कि अगर हम CSS का डायरेक्ट जब इस्तेमाल किए थे शुरू में, जब इनलाइन CSS या इंटरनल CSS या एक्सटर्नल CSS नहीं था, तो उसमें हम डायरेक्ट लिखते थे स्टाइल, इसको क्लोज कर देते थे। इसके बाद फिर यहाँ पे हमारा हेड 1 या पैराग्राफ होता था। हेड 1 हो गया तो हेड 1 में फिर ये मैटर लिखा रहता था। ठीक है, हेड 1 में फिर पैराग्राफ लिखा रहता था, उसके बाद ये कुछ मैटर लिखा रहता था, तो वो हमारे लिए उस हिसाब से आ जाता था। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक चीज़ काम कर रहे हैं, इंटरनल जो हमारा इंटरनल CSS है इसके अंदर एक काम कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारा ये इंटरनल CSS कह रहा है कि स्टाइल टैग के अंदर ही हमने अपनी जो है वैल्यू को पुट कर दिया है और यहाँ पे स्टाइल टैग को क्लोज कर दिया है। तो इसलिए हमारा जो है यहाँ पे इंटरनल CSS होता है और कुछ इस तरह से हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। एक और यहाँ पे दूसरा हमारा जो इनलाइन CSS है, इसमें भी कुछ उसके साथ जो हमने फर्स्ट पढ़ा था इंटरनल CSS, उसके साथ मिलता जुलता रहता है, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। पहली बात कि हमारा जो इनलाइन CSS होता है, HTML के जो हम लोग को अगर अलग से कोई फ़ाइल जो है क्रिएट करना होता है, अगर हम किसी को ऐड करते हैं, तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम HTML के अंदर लिख रहे हैं इनलाइन CSS को, तो हम लोग उसके लिए कोई अलग फ़ाइल बनाने की हम लोग को ज़रूरत नहीं होती। हम वही जो HTML का एलिमेंट्स लिखे हैं उसी के अंदर हम जो है अपना इनलाइन CSS को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे इनलाइन CSS में क्या है कि देखिए, हमारा HTML सबसे पहले ऊपर होता है, इसके बाद हमारा मान लीजिए बॉडी टैग है। तो बॉडी टैग के बाद यदि हेड 1 दे दिया या फिर पैराग्राफ दे दिया, तो हेड 1 के अंदर हम अपना एक स्टाइल देंगे। स्टाइल कोई हमने पहले नहीं दिया, बॉडी टैग के बाद हमने या फिर हेड टैग के बाद नहीं दिया है। ये हेड 1 जो है उसके अंदर ही हम स्टाइल टैग लगाए हैं और स्टाइल टैग के अंदर हम अपने कलर को या फिर जो भी टेक्स्ट है उसको सेंटर पे रखने की या फिर अपनी कलर को चेंज करने के लिए बता दिया है। अब इसके अंदर जो मैटर लिखा है,
ठीक है, इसके अंदर जो मैटर लिखा है वो उस तरह से प्रिंट हो जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या है, आप लोग यही पूछना चाहते होगे कि इसका बेनिफिट क्या है। हम CSS में शुरू में आपको दिखाए थे कि हमारा जो है सबसे पहले अगर हम स्टाइल टैग को लिखते हैं तो स्टाइल टैग को लिखने के लिए हमने एक पहले अलग से स्टाइल टैग को लिखना पड़ता है। उसके बाद फिर हम यहाँ चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं, ये हमारा कलर कौन सा है ये अलग डिफ़ाइन करेंगे। करने के बाद हम फिर हैड टैग नीचे बनाते हैं, हैड टैग बनाने के बाद फिर हम लोग इसको करते हैं। मतलब कि हमारा जो प्रोग्राम जब हम करते हैं तो हमारा काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो लंबा ना होने के वजह से एक ही लाइन में सारी चीज़ या सारी मैटर हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे एक डिफरेंट होता था। जब हम CSS का बस इस्तेमाल करते थे, इनलाइन CSS का इस्तेमाल नहीं करते थे, तो क्या डिफरेंट होता था कि ये हमारा जो स्टाइल टैग है जिसके अंदर हम ये चीज़ें लिखे हैं, स्टाइल टैग हमारा है, इसके अंदर हम कलर लिखे हैं, ब्लू लिखे हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट हमने दिया है कि ये हमारा मतलब यहाँ पे सेंटर पे होना चाहिए, तो ये हम पहले डिफ़ाइन करते थे। इसके बाद फिर एक हेड 1 या पैराग्राफ बनाते थे, जिसके बाद फिर ये चीज़ें हम लिखते थे। अब क्या हुआ है कि एक ही लाइन में हमारा सारा चीज़ लिख देंगे। तो हमारा इसमें क्या हुआ कि एक लाइन में सारा चीज़ लिख दिया, टाइम भी बच गया और टाइम के साथ साथ बचने के साथ साथ हमारा जो है काम भी हो गया। तो इसके वजह से हम लोग यहाँ पे इनलाइन CSS का यूज करते हैं और हमें इसके लिए कोई भी अलग से फाइल जो है क्रिएट नहीं करना पड़ता, उसके अंदर ही हम लोग यूज कर पाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हमारा पैराग्राफ में भी दिया गया है कि पैराग्राफ के अंदर भी हम लोग स्टाइल लिखकर और इसके बाद फिर अपना कलर देंगे कि कौन सा कलर होना चाहिए। फिर यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ लिख दिया और हमारे लिए ये प्रिंट हो जाएगा। अब हमें अलग से स्टाइल टैग और पैराग्राफ अलग बनाकर और अलग पैराग्राफ टैग बनाकर ये सारी चीज़ें को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक हमारा है एक्सटर्नल CSS जो हमारा लास्ट CSS है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम इसको बनाना है, अगर HTML के अंदर इसको हम लोग को स्टोर करना है तो इसके लिए हम अलग से एक फ़ाइल बनाते हैं जो .css फाइल के नाम से क्रिएट करते हैं और उसके साथ हम HTML को जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब हम .css फाइल को अलग से जोड़ेंगे और HTML के साथ उसको ऐड करेंगे तो हम चाहते हैं कि अपने पेज के अंदर कोई लिंक ऐड कर सके। जैसे कि अपने YouTube का लिंक डाल सकते हैं या फिर किसी इमेज का लिंक डाल सकते हैं या कुछ इस तरह से हम लिंक डालना चाहते हैं जिससे कि लोग उसको क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक लिंक नाम का टैग बनाते हैं जिसके अंदर हम अपना स्टाइल शीट लिखते हैं, जो हमारा रेफरल होता है। यहाँ पे हमारा हाइपर रेफरल जो होता है उसका नाम लिखते हैं और हम यहाँ पे टैग को क्लिक कर लेते हैं। तो ये एक हमारा यहाँ पे लिंक नाम का जो है एक एक्स्ट्रा टैग होता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें को लिखने होते हैं। तो ये हमारे एक्सटर्नल CSS के अंदर आ जाते हैं। तो एक्सटर्नल CSS में इतना याद रखेंगे कि HTML डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं इंटरनल CSS से जोड़ने के लिए हम लोग को एक .css फाइल क्रिएट करने होते हैं और जब .css फाइल क्रिएट कर लेते हैं तो उसको हम लोग HTML के साथ क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब ऐड करने के बाद हम एक हाइपर लिंक जो होता है, ये हमारा href है, तो ये हाइपर लिंक है। यहाँ पे लिंक को ऐड हम लोग आसानी से कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारा इंटरनल CSS का यूज करते हैं और काफ़ी वो बेहतरीन लगता है। तो आई होप कि आपने तीनों के बारे में ज़रूर समझा होगा। अब हमने तो बहुत सारे भी CSS पढ़ा, इंटरनल CSS पढ़ा, इनलाइन CSS पढ़ा और एक्सटर्नल CSS पढ़ा। अब ये तीनों का क्या बेनिफिट है या कह सकते हैं कि हमारा जो CSS है उसकी क्या बेनिफिट है जिसकी वजह से हम लोग इतने चीज़ों को पढ़ रहे हैं या फिर हम लोग इसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्यों पूछेगा आपके एग्ज़ाम के अंदर। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला जो फ़ायदा ये होने वाला है कि हमारा जो पेज है, ठीक है, वो बहुत ही लुक यानी कह सकते हैं आकर्षित लुक दिया जाएगा। जो हमारा वेब पेज होगा बहुत ही अट्रैक्शन होगा, बहुत ही कूल लगेगा। दूसरा ये हमारे फ़ायदा होती है कि हमारी टाइम की बचत करती है, जो कि हमने आपको बताया भी वहाँ पे कि हमारा किस तरह से टाइम बचत हो रहा है और क्लीन दिख रहा है, हमको बार बार चीज़ों को लिखना नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल जो होता है, एक्सटर्नल स्टाइल CSS का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें वेब पेज के अंदर हम लोग CSS का मल्टीपल पेज को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मतलब मल्टीपल पेज को जब उसके अंदर लिंक को ऐड करने होते हैं तो हम लोग उसके लिए यूज कर पाते हैं।
और अगर आप बात करें यहाँ पे और बेनिफिट की, तो इसके इस्तेमाल करने से हमारी जो वेबसाइट की स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। CSS का इस्तेमाल जब हम करते हैं तब हमारी जो एट्रीब्यूट है उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कुछ इनके फ़ायदे हैं, इनकी जो लोड होती है वो कम हो जाती है और वेबसाइट की स्पीड जो होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। अगर इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस भी काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये कुछ इनके फ़ायदे हैं जिसके वजह से हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि आप सभी लोग को आज की इस वीडियो में समझ में आया होगा कि हमारे CSS के क्या टाइप्स हैं और इनके क्या बेनिफिट हैं, क्यों हम इनको यूज कर रहे हैं अपने HTML के अंदर। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और जितने लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड होती है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, बाकी बात इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।